और एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद को तिरपाल से ढकने पर तो भड़के ही, साथ ही वक्फ बिल को लेकर भी मस्जिद में लोगों को भड़काया। जुमे की तकरीर के दौरान ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया और कहा कि जैसे ही नया कानून बनेगा सरकार वक्फ कानून से मस्जिद, कब्र और कब्रिस्तान छीन लेगी। उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को छीन लेगी। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। और आपको बता दें कि सरकार बजट सत्र के इस चरण में संशोधित वक्फ बिल को पेश करेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने वक्फ बिल पर जेपीसी के संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब वक्फ बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना का ऐलान किया है। दरअसल नए बिल में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अब इसको लेकर भी ओवैसी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, मगर अल्लाह के नाम पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अपनी गाड़ी कमाई से दिया, हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं नहीं, वक्फ के अच्छा करने के लिए कौन सा एक सेक्शन है बताओ। तुम गैर मुस्लिम को ज्यादा मेंबर बना सकते, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को बनाओगे तो क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में किसी हिंदू से हटकर कोई मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। क्या काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बन सकता। क्या आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, तमिलनाडु के हमारे हिंदू धर्म के भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड में कोई मेंबर बन सकता? गैर हिंदू नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा की कमेटी में कोई हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्योंकि वक्फ के कानून में 5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। तो ये लोग मीर जाफर, मीर सादिक और अपने लोगों को मेंबर बनाकर कल ये बोल देंगे चौक की मस्जिद मस्जिद नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लेंगे। कौन रोकेगा इनको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म कर दो। 15 अगस्त 47 को मस्जिद, खानखा, दरगाह, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो था हमने कानून बनाया वो वही रहेगा। अब मालूम हो गया कि इनकी नीयत क्या है। कब्रिस्तान को लेना है खबरों को तोड़कर, दरगाहों को लेना है खबर को तोड़कर।